ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित पांडे का। अमित, हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो कि दाने दाने को मोहताज है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन जब भारत में हमले की बात आती है, अमरनाथ यात्रा पर साजिश की बात आती है, तो पाकिस्तान के पास पैसे भी होते हैं और फंडिंग भी की जाती है। देखिए, पिछले 2 महीने में 2 ऐसे महत्वपूर्ण इवेंट हो चुके हैं। एक हो चुका है G20 इवेंट और दूसरा अमरनाथ यात्रा होने वाली है। इन दोनों पर पाकिस्तान की खास नजर थी कि कैसे हमला किया जाए और किस तरीके से पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ा जाए। G20 में पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तानी साजिश नाकाम हुई है और अब इसके बाद बची है अमरनाथ यात्रा, तो उसके लिए ये अलग प्लान खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने तैयार किया और पहली बार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे जो खूंखार आतंकी संगठन है, उनकी भी भूमिका कश्मीर से जुड़े आतंकवाद के लिए ये उजागर हुई है। महत्वपूर्ण ये इनपुट है और इसीलिए सारी जो एजेंसियां हैं उनको अलर्ट पे रखा गया। खास तौर पर ओवरग्राउंड वर्कर जो कि कश्मीर के बाद अब जम्मू में सक्रिय हैं, उन पर पैनी नजर रखी जा रही है, उनकी सूची बनाई जा रही है और आने वाले दिनों में उनके ऊपर एक पुख्ता कार्रवाई की जाएगी। ऐसा खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां पूरी योजना तैयार कर रही हैं। ठीक है, अमिताभ रहिए हमारे पास, लौटेंगे आपके पास। तो आतंकी रफीक और मोहम्मद अमीन भट्ट पर एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ये दोनों सोशल मीडिया के जरिए डोडा और पुंछ के युवाओं के साथ संपर्क में थे और उन्हें बरगलाकर आतंकी बनाने की साजिश रच रहे थे। तो ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है इन दोनों को लेकर के। आतंकी रफीक और मोहम्मद अमीन भट्ट पर ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ये दोनों सोशल मीडिया के जरिए डोडा और पुंछ के युवाओं के साथ संपर्क में थे, उन्हें बरगलाकर आतंकी बनाने की साजिश रच रहे थे। और ऐसा हमने देखा है कि जो लोकल होते हैं उनको बरगलाया जाता है ताकि अपने मंसूबों में वो कामयाब हो पाए। कश्मीर के युवाओं को यहाँ पर संपर्क साधा जा रहा था और युवाओं को बरगलाते थे दोनों। कोमल हमारी सहयोगी लाइव मौजूद है। कोमल, अब आतंकी रफीक और मोहम्मद अमीन भट्ट के बारे में यह पर्दाफाश हुआ है और एक ये बड़ी समस्या भी है कि जो वहाँ के स्थानीय युवा हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको बरगलाया जाता है ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो OGWs हैं इनकी संख्या को कैसे बढ़ाना, ये इनका मेन मोटिव हो चुका है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, खासकर कश्मीर में तो OGW की संख्या पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब रजौरी और पीर पंजाल एरिया में, जम्मू रीजन में खासकर आतंक को कैसे बढ़ाना है, ये खास इन खूंखार आतंकियों को जिम्मेदारी दी हुई है। रफीक नाई और खुबैब को जो ये खास जिम्मेदारी दी है, परिवार इनका यहाँ पे है, घर इनके यहाँ पे है, प्रॉपर्टीज इनकी यहाँ पे है और खुद POK में बैठ के ऐसे मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अब इनका खास मुद्दा अमरनाथ यात्रा पे हमला करना तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी जो कोशिश इनकी है कि OGWs की संख्या को कैसे बढ़ाना है। यही एक मुख्य कारण है कि कैसे ये सोशल मीडिया के जरिए उन युवाओं के कांटेक्ट में हैं और उनको बरगला रहे हैं कि कैसे OGW बनना है, कैसे उनको यहाँ की पुख्ता जानकारियाँ उन तक पहुँचानी है। हालांकि सोशल मीडिया के अभी तक 85 ऐसे ऐप्स हैं जो जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह से फ़ोन पर बात हुई कि उन्होंने ये 85 ऐप बंद किए हैं। फिर भी उसके बावजूद ऐसे खूंखार दोनों आतंकियों का सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में खासकर OGWs के कांटेक्ट में रहना, ये एक बड़ी बात है। आप एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस 85 ऐप ऐसे बंद कर देती है जिससे आतंकी कांटेक्ट में है जम्मू कश्मीर के युवाओं के, लेकिन फिर भी अभी भी खबर ये आ रही है कि अभी भी वो सोशल मीडिया के जरिए उन युवाओं के कांटेक्ट में है जिन युवाओं को वो बरगला रहे हैं, OGW की संख्या बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इनका एक मेन मोटिव बन चुका है एक कि जम्मू कश्मीर के, अब सिर्फ जम्मू डिवीजन में पीर पंजाल एरिया हो, रजौरी पुंछ का एरिया, जहां पर आपने देखा बीते पिछले 5 महीनों से लगातार हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में कोमल, हम आपके पास लौटेंगे कुछ और जानकारी के लिए, लेकिन अमरनाथ यात्रा से जुड़ी कुछ और डिटेल्स भी हैं, वो हम दर्शकों को बता देते हैं। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के खुफिया अलर्ट के बाद से सेना और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब अमरनाथ यात्रा में आतंकी खलल डालने और श्रद्धालुओं पर हमले की साजिश रच रही है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी साल 1993 से 2017 तक अब तक 14 बार हमला कर चुके हैं। पहली बार साल 1993 में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 3 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई। और इसके बाद दूसरी बार साल 1994 में आतंकियों ने निशाना बनाया था, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। इसके 1 साल बाद यानी साल 1995 में आतंकवादियों ने फिर अमरनाथ यात्रा पर हमला किया और इस बार यात्रियों पर 3 हमले किए। वहीं साल 1996 की बात करें तो तब भी आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया था और 2 हमले उस वक्त किए गए थे। अमरनाथ यात्रा पर साल 2000 में हुए हमले को अब तक का
सबसे बड़ा हमला माना जाता है। साल 2000 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यात्रियों के बेस कैंप पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान चली गई। और यही नहीं, साल 2001 में श्रद्धालुओं के कैंप पर ग्रेनेड फेंके गए। इस हमले में भी 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। साल 2002 में 2 बार अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया, जिसमें आतंकवादियों ने निजी टैक्सी और कैंप को निशाना बनाया। आतंकियों ने साल 2006 में यात्रियों की बस पर ग्रेनेड फेंका था। साल 2017 की बात करें तो अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला किया गया था, जिसमें 7 यात्रियों की मौत हुई थी।